दुख से भरा हुआ प्रेम लड़के ने दिल की बात कह दी। सोनम की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। सोनम के घर वालों ने ज़बरदस्ती सोनम की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो सोनम से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो सोनम से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उस खरी खोटी सुनाता था। वो सोनम को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। सोनम उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। सोनम रवि से प्यार करती थी और जब ये बात सोनम के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। रवि उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सोनम के पापा ने रवि के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा दिया था कि वो सोनम को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में सोनम को नहीं पता था। सोनम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर सोनम ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद सोनम ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सोनम को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। सब सुनकर सोनम ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी रवि की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने रवि से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीने में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। सोनम अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा का भी सोनम पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। सोनम विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं रवि था। सोनम उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो रवि से क्या बात करे। रवि नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू साथ साथ खुशी भी थी। रवि ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? सोनम उससे नज़र चुराते हुए बोली, नहीं। रवि ने पूछा, कैसी हो? सोनम उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रवि को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। रवि उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। सोनम वहाँ से जाने लगी।
उसने रवि को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। रवि उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी सोनम नहीं रुकी। फिर रवि ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर नित्या क्या करती, आखिर उसके दिल में कभी भी रवि के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर रवि ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। रवि ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। रवि ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? सोनम चुप थी। रवि ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता है ना? सोनम बोली, मेरा तलाक हो गया है। रवि को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, अब और क्यों? सोनम ने उसे सब बताया। रवि ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई, या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? सोनम बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। रवि ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही सोनम चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रवि ने उसे पूरी बात बताई। सोनम बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। रवि ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। रवि ने बिना देर किए हुए उसने पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? सोनम बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? रवि ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? सोनम बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। रवि ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। रवि उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हालचाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद नित्या अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। रवि उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन सोनम अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम परिवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। रवि ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? सोनम ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर रवि ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि ओके बताऊंगी, शादी करोगी कि नहीं? तो अब बोलो क्या सोचा है? सोनम तो रवि से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। नित्या ने अपने घर पर रवि के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वालों ने उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। रवि ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब सोनम उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी के लिए एक साथ हो गए। अगर आपको इस कहानी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।